हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2 के बारे में। आसान एक्सरसाइज है, चुटकी में कर दोगे आप फटाफट, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज का। ठीक है, देखिए भाई, तो पहला सवाल यहाँ पर दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल 5x माइनस 3 इफ। सबसे पहले तो ये समझ लो लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब क्या है। भाई आप देख रहे हो 5x माइनस 3, लीनियर का मतलब है वो वेरिएबल जिसमें पावर हाईएस्ट 1 हो, या फिर जो वो पॉलिनोमियल जिसमें जो वेरिएबल की पावर हो कितनी हो, आपके पास 1 हो, हाईएस्ट पावर 1 होनी चाहिए, उसको लीनियर पॉलिनोमियल बोल देते हैं। अगर पावर 2 आ जाए यहाँ पर तो वो लीनियर नहीं होगा। बात समझ आई। 1 है पावर तो लीनियर है, अदरवाइज वो लीनियर नहीं है। अब इन्होंने सिंपल बोला है कि आपको वैल्यू फाइंड करनी है। x बराबर अगर आप 0 रखोगे तो क्या आंसर आएगा, x बराबर -1 रखोगे तो क्या आंसर आएगा, x बराबर 2 रखोगे तो क्या आंसर आएगा। चलिए पहले से स्टार्ट करते हैं भाई। पहले वाला यहाँ पे इन्होंने दिया है x बराबर 0, तो x बराबर 0 रख लो आप। पॉलिनोमियल है, लेट सपोज हम इसको px बराबर मान लेते हैं 5x माइनस का 3। तो x की जगह पर जब हम यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो 5 इंटू होगा 0 माइनस 3, कितना आएगा, 5 0 से 0 का -3, यानी कि आंसर कितना आया, माइनस का 3 आ गया। सेम पार्ट आपको सेकंड वाले में करना है, x बराबर रखना है माइनस का 1, तो होगा px बराबर 5x माइनस 3। तो हम x की जगह पे रखेंगे माइनस का 1, तो 5 इंटू -1 -3। याद रखना एक बात, ये जो x टर्म है ना, ये मल्टीप्लाई में है 5 के साथ, 5 इंटू एक्स है, ठीक है। तो हो गया माइनस का 5 माइनस का 3, तो आ गया माइनस का कितना, 8 आ गया। थर्ड वाले पार्ट पे चलते हैं, x बराबर 2 रखना है आपको, सिंपल। तो भाई ये है px बराबर 5x माइनस 3, x की जगह पे डाला आपने 2 माइनस 3, 5 2 जा होगा 10 माइनस 3, तो कितना आ गया आंसर में हमारे पास, ये 10 में से 3 गया 7 आ गया। तो इस पार्ट का ले सकते हो आप यहाँ पर स्क्रीन शॉट। अब समझते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड को। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 7s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 6। अब देखो, आपके पास पॉलिनोमियल दिया है विद द वेरिएबल s, s के साथ ये दिया है 7s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 6। s की जगह पे अलग अलग वैल्यू पुट करके आंसर निकालना। तो सबसे पहला ले लेते हैं s बराबर 0। तो जब आप s की जगह पर 0 पुट करोगे तो ये आएगा 7, फिर ब्रैकेट में लिखोगे यहाँ पर कितना, 0 पुट करना है ना, तो देखो हम 0 लिखते हैं सीधा। तो 0 बराबर 7, 0 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू में 0 प्लस 6। अब आप मुझे एक बात बताओ, ये दोनों टर्म देखो, एस स्क्वायर 7 के साथ मल्टीप्लाई में ध्यान रखना है, एस 4 के साथ मल्टीप्लाई में ये भी ध्यान रखना है। 0 का स्क्वायर करेंगे 0 आएगा, ठीक है। 4 इंटू 0 होगा 0 प्लस 6, तो 7 इंटू 0 0, फिर 0 और प्लस का 6। भाई 0 0 तो खत्म, तो सिंपल क्या बचा आंसर में, 6 आ गया। अब देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड में s की जगह पे क्या पुट करना है, माइनस का 3, तो ठीक है भाई, p हम रखेंगे यहाँ पे कितना, s की जगह पर माइनस का 3, इस s की जगह पे क्या रखा, माइनस का 3, तो ये 7 फिर माइनस का 3 का होल स्क्वायर, फिर सेम कहानी -4, यहाँ पे रखोगे -3 प्लस का 6, -3 का स्क्वायर खोलोगे तो आएगा प्लस का 9, -4 इंटू -3, -4 इंटू -3, माइनस माइनस होता है प्लस, तो आएगा प्लस 4 3 जा कितना आ गया आपके पास यहाँ पर 12 आ गया, कोई दिक्कत, प्लस का 6, 7 9 जा बताओ भाई कितना होता है, 7 9 जा होता है आपके पास 63, प्लस 12 प्लस 6 ऐड कर दो आंसर आ जाएगा। 6 और 2 8, 8 और 3 11 का 1 कैरी गया, 1 6 7 और 1 ये आपके पास आया 8, तो कितना आंसर में 81 आ गया। तो ये था हमारा सेकंड पार्ट का आंसर, ठीक है जी। इतना स्क्रीनशॉट ले लो आप। अगले पे चलते हैं, देखो थर्ड पार्ट क्या है हमारे पास। थर्ड में आपको s की जगह पे 4 पुट करना है, तो s बराबर यहाँ पे रख देंगे हम 4। तो देखो ये है p4 बराबर 7, 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 प्लस 6, 7 इंटू 4 का स्क्वायर होगा 16, ठीक है जी। 4 4 जाओगा आपके पास 16 प्लस का 6, कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है। अब देखो 16 की 7 से मल्टीप्लाई करो, 7 6 जा होगा 42 का 4 कैरी गया, 7 और 4 हो गया 11, 112 आ गया, माइनस
16 में से 6 जाएगा तो बचेगा माइनस का 10। तो 112 में से जब आप किसको घटाओगे, 10 को घटाओगे तो बताओ कितना आएगा भाई, क्या आएगा 102। आ गया आंसर, खत्म कहानी। तो ये तीनों पार्ट हो गए हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड के, इसका ले सकते हो आप यहाँ पर आप स्क्रीन शॉट। अब समझते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर थर्ड को। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड भी दिया है भाई, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बात का ध्यान रखना है, स्टार लगा लो क्योंकि ऐसे सवाल 2-2 नंबर में दिए जा सकते हैं, टीचर कोई भी दे देता है नॉर्मल एग्जाम में। देखा द प्रेजेंट एज ऑफ सालिल्स मदर इज 3 टाइम्स सालिल्स प्रेजेंट एज, आफ्टर 5 years देयर एजेस विल एड अप टू 70 years, फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। देखो भाई, जब भी यहाँ प्रेजेंट एज की बात करी जाए ना तो प्रेजेंट एज हमको खुद से मान के चलनी पड़ती है पहले। तो हम लिखेंगे यहाँ पर लेट सालिल्स, नाम ही अच्छा सा दे देते, नाम भी ऐसा दे रखा, सालिल्स प्रेजेंट एज। तो भाई आज की एज जो है हमने सालिल की क्या मान ली, एक्स मान ली। अब इन्होंने बोला उसकी जो माँ है ना वो उससे 3 गुना है उसकी एज की, प्रेजेंट एज से। तो सालिल्स मदर एज, तो उसकी मम्मी की जो एज है वो कितनी है, उसकी एज से 3 गुना है, प्रेजेंट एज की बात कर रहे हैं, ठीक है। आगे इन्होंने बोला 5 साल बाद। भाई अब आप मुझे बताओ 5 साल बाद, आफ्टर 5 years, 5 साल बाद क्या होगा भाई सालिल की एज कितनी होगी ये बताओ जरा। सालिल्स एज अगर आज वो x ईयर्स का है तो 5 साल बाद x प्लस 5 का होगा, भाई 5 साल बढ़ जाएंगे उसमें, ठीक। इसी तरीके से सालिल्स की जो मदर एज है, भाई मम्मी की जो एज है उसकी, अगर वो आज 3x है तो 5 साल बाद 3x प्लस 5 होगी, ठीक। अब इन्होंने सवाल में क्या बोला, 5 साल बाद उनकी एज को अगर जोड़ा जाए ना तो 70 के बराबर आएगी। किसके बराबर आएगी, 70 के। 5 साल बाद अगर दोनों की एज को जोड़ा जाए तो लिखोगे अकॉर्डिंग टू द सवाल, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो भाई अगर 5 साल बाद इनकी एज को जोड़ा जाए ना तो किसके बराबर होगा, 70 के बराबर होगा। तो x प्लस 5 को जोड़ा जाए 3x प्लस 5 के साथ तो किसके बराबर होगा, 70 के बराबर। तो देखो x और x कितने x हुए, 4x हुए, कोई दिक्कत। 5 और 5 हुआ 10 बराबर 70 के। आई होप आपको यहाँ तक बात क्लियर हुई हो, है ना। 10 उधर ले जाओ तो भाई हो गया 4x बराबर 70 माइनस 10 तो आ गया 60, कोई दिक्कत। तो भाई x बराबर आ गया 60 अपॉन में 4, कट के कितना आया 15। तो कहने का सिंपल मतलब है सालिल की जो प्रेजेंटेज हो गई वो कितनी हो गई 15, और उसकी जो मदर की प्रेजेंटेज होगी वो 3 इंटू 15 यानी कि 45 ईयर होगी, 45 ईयर्स लिख लेना आखिरी फाइनल आंसर में, शुरू में लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो भाई सालिल की प्रेजेंट एज हो गई 15 साल और उसकी मदर की एज हो गई यहाँ पर 45 साल। तो इसका ले सकते हो आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट। अब समझते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर फोर्थ को। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ में दिया है द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर्स इज 63, ठीक है। द रेशियो ऑफ द टू इंटीजर इज 2:5, फाइंड द टू इंटीजर। भाई देखो दो इंटीजर का रेशियो दे दिया है, रेशियो का मतलब होता है कि दो टर्म ऐसी रही होंगी जो आपस में, सपोज भाई एक टर्म आपकी मान लो 2x रही होगी और दूसरी टर्म आपकी 5x रही होगी, अगर इनको ऊपर नीचे रखा तो कट करके ये 2:5 में कन्वर्ट हुई है। तो एक कॉमन टर्म ऐसी रही होगी इन दोनों के बीच में जो सेम होगी, ठीक है। देखो तो वही मान के हम चलेंगे, तो लिखेंगे सॉल्यूशन में सिंपल सा सवाल है, लिखेंगे लेट द टू इंटीजर्स आर, भाई एक को हमने 2x मान लिया और दूसरे को हमने यहाँ पे 5x मान लिया, भाई कॉमन टर्म होगी ना दोनों के बीच में जो सेम रही होगी, ठीक है। अब इन्होंने बोला इन दोनों का डिफरेंस, अब देखो भाई 2x और 5x में से देखने में कौन सा बड़ा लग रहा है, 5x तो बड़ा होगा, तो इन दोनों का डिफरेंस 63 है, पॉजिटिव है। तो आप सिंपल लिखोगे कि भाई अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, सिंपल सी बात है कि बड़े वाली टर्म का जब आप छोटे वाली टर्म से माइनस करोगे, डिफरेंस निकालोगे दोनों टर्म्स का, तो वो 63 के बराबर है। दोनों इंटीजर्स का जो डिफरेंस कितना है, 63 के बराबर है। हो गया काम खत्म। 5x माइनस 2x कितना होगा, 3x बराबर 63, x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 63 अपॉन में 3, कट के बताओ कितना है 21 आ गया। तो भाई पहला जो नंबर है, पहला इंटीजर वो 2x है, दूसरा इंटीजर 5x है, तो 2 इंटू 21 बताओ कितना होगा, 42 आ गया। और भाई 5 इंटू 21 कितना आ गया, क्योंकि 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो 105 आ गया, बस ये आंसर आ गया, खत्म सवाल। तो इसका ले सकते हो यहाँ पर स्क्रीन शॉट।
अब समझते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 को। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखने में थोड़ा सा अटपटा है, समझने में भी थोड़ी सी तकलीफ होगी पहली बार, लेकिन अगर आप इसको समझ लोगे तो आसानी से कर भी लोगे। देखो दिया है, रूबी हैज 3 टाइम्स एज मैनी 2 रुपी कॉइन्स एज सी हैज 5 रुपी कॉइन्स। इफ सी हैज टोटल रुपीज 88, हाउ मेनी कॉइन्स डज सी हैव ईच टाइप। देखो सवाल में सिंपल सी बात बोली है, रूबी के पास 2 रुपए वाले और 5 रुपए वाले कॉइन है। जो 2 रुपए वाले कॉइन है ना, वो 5 रुपए वाले कॉइन के कितने गुना है? वो कितने गुना है भाई? यहाँ पे 3 गुना है। कितने गुना है? 3 गुना है। मतलब सपोज अगर 5 का 1 कॉइन है तो 2 के 3 कॉइन है, तो मतलब 3 गुना है। ठीक है भाई, चलिए अब मान के चलेंगे जो बोला गया है इन्होंने। तो सिंपल लिखोगे आप बच्चों यहाँ पर, लेट द नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन। तो भाई 5 रुपए वाले जो कॉइन्स हैं हमने सपोज किया वो x है, तो इन्होंने क्या बोला कि नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन। बताओ कितने बोले? इन्होंने बोला 3 गुना है। भाई 5 वाले अगर x कॉइन है तो कितने गुना है? 2 वाले 3 गुना है नंबर ऑफ 5 रुपए वाले कॉइन। ठीक है भाई, अब इन्होंने बोला कि टोटल जो है, टोटल रुपीज हो रहे हैं 88। तो भाई अब सिंपल बताओ मुझे एक बात, टोटल जो रुपीज हो रहे हैं वो कितने बैठ रहे हैं? 88 रुपीज बैठ रहे हैं। कितने हैं? 88 रुपीज है। ठीक, अब टोटल कैसे निकलेगा भाई? भाई मुझे एक बात बताओ, 5 रुपए वाले कॉइन x है तो टोटल बने 5x। ठीक है, कैसे हुए? अगर मैं आपको बोलूं सपोज 3 कॉइन है मेरे पास 5 रुपए वाले, तो टोटल कितने हुए? 15 रुपए हुए, यानी कि 3 इंटू 5। सिंपल सी बात, तो 5 इंटू एक्स या 5 इंटू 3 होगा 15 रुपए। सेम प्लस भाई 2 रुपए वाले कितने कॉइन है? 2 रुपए वाले 3x कॉइन है, और दोनों को जब जोड़ा गया तो कितने रुपए बैठ रहे हैं? टोटल 88 रुपीज बैठ रहे हैं। बस खत्म कहानी। तो ये 5x ही रहेगा, 2 की 3 से मल्टीप्लाई करोगे 6x आया बराबर 88। ठीक, दोनों को ऐड करोगे तो बनेगा 11x बराबर 88, क्योंकि दोनों क्या है? लाइक टर्म्स, और लाइक टर्म्स सेम वेरिएबल वाली है तो ऐड होती है। तो ये यहाँ पे x गलत लिख दिया। देखो अब ये जो x है आपके पास और ये जो 11 है, 11 मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में जाएगा, तो होगा x बराबर 88 अपॉन में 11 कट के कितना आया? 8 आ गया। तो कहने का सिंपल मतलब है कि 5 रुपए वाले कॉइन कितने आ गए बच्चों? ये आ गए 8। इसी सेम वे में 2 रुपए वाले कॉइन कितने हुए? 3 इंटू 24, 3 इंटू 8, ये हो गया आपके पास 24। बस खत्म कहानी। आप चाहो तो वेरीफाई भी कर सकते हो। वेरीफाई का मतलब टोटल 88 रुपीज आनी चाहिए। देखो कैसे आएंगे 88 भाई, 5 इंटू 8 कॉइन है ना, तो 8 से मल्टीप्लाई किया 40 आया, कोई दिक्कत। देखो 2 रुपए वाले कितने कॉइन आए? 24 कॉइन हुए, तो दोनों की मल्टीप्लाई किया तो कितने? 48 रुपए, और दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? 88 आ जाएगा। तो भाई 88 रुपीज तो बैठ रहे हैं, तो ये हमने वेरीफाई भी करके बता दिया। करना नहीं है वेरीफाई एग्जाम में, है ना। सवाल यहाँ पे खत्म हो जाता है, आंसर ये आ गए आपके, ये है और ये है आंसर। तो इसका ले सकते हो आप यहाँ पर स्क्रीन शॉट। अब समझते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 6th वाला। दिया गया है, फार्मर कट्स अ 300 फीट फेंस into 2 pieces of different sizes. The longer piece is 4 times as long as the shorter piece. How long are the 2 pieces? देखो सिंपल सी बात बोली, फेंस का मतलब समझते हो भाई? बाउंड्री बना देते हैं खेतों के चारों तरफ, तो भाई हम फेंस लगाते हैं। जैसे एक तरीके से हिंदी में बोल सकते हो आप, आड़ आड़ बनाना, है ना, कि खेत में कोई घुस ना सके। तो अब इनके पास एक वायर है, अब 300 फीट है, वो कितना है टोटल? 300 फीट है। अब इन्होंने टुकड़े कर दिए, 2 टुकड़े करे, अलग अलग साइज के टुकड़े करे हैं। तो एक को x मान लो, तो दूसरे वाला उसका क्या है? 4 गुना है। तो जो लॉन्गर पीस है ना, तो आप लिखोगे यहाँ पे सॉल्यूशन में लिखो सिंपल लेट द लेंथ ऑफ शॉर्टर पीस। तो भाई ये फेंस की हमने x मान ली, तो लेंथ ऑफ लॉन्गर पीस कितना होगा भाई? जो लॉन्गर वाला पीस होगा, है ना, लॉन्गर पीस हो जाएगा 4 गुना ऑफ छोटे वाले का। ये बात बोलिए। अब इन्होंने टोटल कितनी बोली है? 300 फीट है। तो आप मुझे एक बात बताओ, लिखोगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, भाई शॉर्टर वाला कितना है? x है, और लॉन्गर वाला कितना है? 4x है। तो दोनों को जब जोड़ोगे तो 300 फीट आएगा कि नहीं आएगा? 300 फीट के बराबर आएगा। तो x प्लस 4x कितना हो गया? 5x हो गया बराबर 300। अब ये 5 मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में जाएगा,
तो डिवाइड में कट के कितना आएगा 60 आएगा, तो 60 फीट आ गया। तो आपके पास बच्चों यहाँ पे देखो, ये जरा आड़ सी बनाई हमने, फर्जी आड़ बनाई, इसको मिटा दें, खेत की आड़। देखो भाई ये तो आ गया 60 फीट, और जो बड़े वाला था वो कितना हो गया 4 इंटू 60, या गया 240 फीट। और दोनों को अगर हम जोड़ेंगे 60 और 240 को कितना आएगा 300 फीट आ जाएगा। क्वेश्चन खत्म, इसका ले सकते हैं आप यहाँ पर स्क्रीन शॉट। अब समझते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, कितने स्टार लगाओ उतने कम। एग्जाम में आराम से 2 से 3 नंबर में दिया जा सकता है। देखो सवाल में दिया है, इफ द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 3 मोर देन ट्वाइस इट्स विड्थ एंड द पेरीमीटर इज 24 सेंटीमीटर, व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल। ध्यान देना भाई, लंबाई जो है ना रेक्टेंगल की वो 3 ज्यादा है और 2 गुना है उसकी चौड़ाई से, तो चौड़ाई को कुछ मानना पड़ेगा, चौड़ाई को x मान लेंगे। देखो ध्यान से, तो हम लिखेंगे बच्चे यहाँ पर लेट द ब्रेथ, तो ब्रेथ को हमने क्या मान लिया बच्चे यहाँ पर x मान लिया। तो आप मुझे एक बात बताओ, लंबाई कितनी होगी। लंबाई के लिए इन्होंने बोला कि 3 ज्यादा है और 2 गुना है उसकी चौड़ाई के, ब्रेथ के, ठीक है। बस खत्म कहानी, आगे देखो ध्यान से। अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये बात बोली गई है कि भाई आपको रेक्टेंगल का जो है पेरीमीटर दे दिया इन्होंने, कितना दे दिया 24 सेंटीमीटर पेरीमीटर दे दिया। कोई दिक्कत, पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट में l प्लस बी, 2 ब्रैकेट में l प्लस बी, यानी कि लेंथ प्लस ब्रेथ होता है बराबर 24 के। अब मुझे एक बात बताओ, लेंथ कितनी है। लेंथ है आपके पास 2x प्लस 3, ब्रेथ है आपके पास यहाँ पर x बराबर 24। अब ये 2 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में जाएगा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया 24 अपॉन में 2, 2x और x मिलके बनाएगा 3x प्लस 3, कोई दिक्कत। 24 को जब 2 से काटो तो आया बच्चों यहाँ पर 12, तो ये बना हमारे पास 3x प्लस 3 बराबर कितना 12। यहाँ तक की कहानी क्लियर हुई। आगे देखो, 3 इधर प्लस का उधर जाके माइनस का होगा, तो होगा 12 माइनस 3, कितना आया आपके पास यहाँ 9 आया। तो 3x बराबर 9, तो x की वैल्यू आएगी 9 अपॉन में 3, 3 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में गया, कट के आया आपके पास 3। तो यहाँ पे क्या था सेंटीमीटर पे दी गई थी, तो चीज लास्ट में लिख देना सेंटीमीटर। तो पहली बताओ मुझे जरा, ब्रेथ कितनी आ गई। ब्रेथ आ गई हमारे पास 3 सेंटीमीटर, और हम लेंथ की बात करें तो लेंथ हो गया 2 इंटू ये 3 सेंटीमीटर लिखना था, क्या लिख दिया मैंने, ये भगवान, यहाँ ये हो गया 3 सेंटीमीटर। तो ये हो गया 2 इंटू 3 प्लस 3, तो 2 3 जाओगा कितना 6 प्लस 3 कितना आ गया 9 सेंटीमीटर आ गया। कोई दिक्कत यहाँ तक। तो भाई ब्रेथ निकल गई 3 सेंटीमीटर, लेंथ निकल गई 9 सेंटीमीटर, ये है हमारा फाइनल आंसर। तो आप ले सकते हो इसका क्या स्क्रीन शॉट ले सकते हो।